चैप्टर 1 बाली का जन्म, वरदान और रावण से युद्ध। त्रेता युग में किष्किंधा नगरी में वृक्षराज नामक वानर का शासन था। उन्हें अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। एक दिन वो भ्रमण करते हुए एक तालाब के पास पहुंचा। उस तालाब की ये विशेषता थी कि उस तालाब में स्नान करने वाला एक सुंदर स्त्री बन जाता था, किंतु वृक्षराज ये नहीं जानते थे। वो उस तालाब को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, इतना सुंदर तालाब मैंने कहीं नहीं देखा। मैं इस सुंदर तालाब में अवश्य स्नान करूंगा। ऐसा कहकर वो स्नान के लिए तालाब में कूद गए। स्नान करने के बाद जब वो तालाब से बाहर आए तो वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो चुके थे। ये क्या हुआ? मैं स्त्री कैसे बन गया? उन्होंने आसपास देखा, किंतु उनकी प्रश्न का उत्तर देने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो बहुत शर्मिंदा हुए। फिर किसी तरह छिपते छिपाते वो वहाँ से जाने लगे। तभी इंद्रदेव और सूर्यदेव ब्रह्मा जी से भेंट कर आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। उन दोनों की नजर स्त्री रूप में वृक्षराज पर पड़ी और वो दोनों ही वृक्षराज के स्त्री रूप पर मोहित हो गए। ये स्त्री अत्यंत सुंदर है, अति सुंदर। इतनी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। तभी इंद्रदेव के तेज का अंश निकलकर वृक्षराज के बालों पर पड़ा और सूर्यदेव के तेज का अंश वृक्षराज की ग्रीवा अर्थात गर्दन पर पड़ा, जिससे वृक्षराज ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। इंद्र का तेज वृक्षराज के बालों पर पड़ने के कारण उसके पुत्र का नाम बाली पड़ा और सूर्यदेव का तेज वृक्षराज की ग्रीवा पर पड़ने के कारण उनके पुत्र का नाम सुग्रीव पड़ा। दोनों देव वृक्षराज के पास आए और दोनों पुत्रों को आशीष देते हुए बोले, ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली होंगे। इन्हें युगों युगों तक याद रखा जाएगा। वृक्षराज उनका पालन पोषण करने लगे। वो उन्हें माता और पिता दोनों का प्यार देते थे। कुछ समय पश्चात वृक्षराज ने पुरुषत्व प्राप्त किया और वो फिर से पहले जैसे शक्तिशाली राजा वृक्षराज बन गए। बाली और सुग्रीव दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। बड़े होने पर बाली भगवान ब्रह्मा की तपस्या के लिए एकांत में चले गए। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, मांगो वत्स, क्या वर मांगना चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मेरे सामने युद्ध की इच्छा से आए उसकी आधी शक्ति मुझ में आ जाए। तथास्तु। बाली पहले ही बहुत शक्तिशाली था। वरदान मिलने पर वो और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। शीघ्र ही उसकी शक्ति के किस्से दूर दूर तक फैल गए, किंतु इतना शक्तिशाली होने पर भी बाली में दूसरे राज्यों पर हमला कर राज्य विस्तार की भावना नहीं आई। उन्हीं दिनों धरती पर माया नाम की एक राक्षसी हुआ करती थी। उसके 2 पुत्र थे, दुदुम्भी और मायावी। दुदुम्भी पहाड़ के जैसा विशाल और शक्तिशाली था। उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। इस संसार में कोई भी नहीं जो मुझे पराजित कर सके। एक बार वो सागर के पास गया और उसे ललकार कर बोला, मैं तुम्हें युद्ध के लिए निमंत्रण देता हूँ। यदि तुम में साहस है तो मुझसे युद्ध करो। सागर चाहते तो दुदुम्भी को युद्ध में पराजित कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे कहा, तुम जैसे वीर से युद्ध करने में मैं असमर्थ हूँ। तुम्हें तो गिरिया के राजा हिमवान से युद्ध करना चाहिए। सागर के ऐसा कहने पर दुदुम्भी हिमवान के पास गया और उन्हें ललकारने लगा, किंतु हिमवान ने भी युद्ध को टालते हुए दुदुम्भी से कहा, तुम इतने वीर हो कि तुम्हें इंद्रपुत्र बाली से युद्ध करना चाहिए। अंत में दुदुम्भी किष्किंधा गया और बाली के महल के पास पहुंचकर बाली को युद्ध के लिए ललकारते हुए बोला, हे वानरमुख बाली, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। बाहर आओ और मुझसे युद्ध करो। दुदुम्भी की ललकार सुनकर बाली बाहर आया। बाली अपनी शक्तियों का व्यर्थ उपयोग नहीं करना चाहता था।
इसीलिए उसने दुदुम्बी को समझाने का बहुत प्रयास किया। वापस लौट जाओ राक्षस, मैं तुमसे व्यर्थ ही युद्ध नहीं करना चाहता। मैं तुमसे भिक्षा नहीं मांग रहा, तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ, इसलिए आओ और मुझसे युद्ध करो। ऐसा ज्ञात होता है कि तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते, इसलिए मुझसे युद्ध करना चाहते हो। मैं तुम्हारी शक्तियों को जानना भी नहीं चाहता, मैं अपनी शक्तियों को जानता हूँ और तुम्हारी शक्तियाँ मेरी शक्तियों से अधिक नहीं हो सकती। किंतु तुम। दुदुम्बी बाली की बात को बीच में काटते हुए बोला, बस करो वानरमुख, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो आओ और मुझसे युद्ध करो। ये सुनकर बाली अत्यधिक क्रोधित हो गया। दुष्ट राक्षस, तुम अपनी सीमाएं लांघ चुके हो, अब मुझे तुम्हें दंड देना ही होगा। ये कहकर बाली आगे बढ़ा और दोनों में युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध आरंभ होते ही दुदुम्बी की आधी शक्ति बाली में आ गई और दुदुम्बी शक्तिशाली बाली के आगे मूषक के समान लगने लगा। बाली ने क्षण भर में ही दुदुम्बी का वध कर दिया और उसके मृत शरीर को उठाकर इतना जोर से फेंका कि वो 1 योजन दूर जाकर गिरा। जब दुदुम्बी का मृत शरीर ऋषयमुख पर्वत के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था, तब उसमें से रक्त की कुछ बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम में गिरी। महर्षि मतंग ने ये देखा तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने बाली को श्राप दिया कि बाली, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि यदि तुम मेरे आश्रम के 1 योजन के दायरे में भी प्रवेश करोगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महर्षि मतंग से श्राप मिलने के बाद बाली बहुत दुखी हुआ। वो किष्किंधा लौट गया। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। एक दिन हर रोज की तरह बाली आकाश मार्ग से होते हुए संध्या वंदन के लिए जा रहा था। तभी उसे नारद मुनि अति प्रसन्नता से कहीं जाते हुए मिले। प्रणाम देव ऋषि। तुम्हारा कल्याण हो महाबली बाली। हे ऋषि, आप इतनी प्रसन्नता से कहाँ जा रहे हैं? मैं लंका जा रहा हूँ। वहाँ लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में राजभोग का आयोजन किया है। अपने पिता इंद्रदेव की पराजय पर रावण का इस तरह राजभोग का आयोजन करना बाली को पसंद नहीं आया और वो क्रोधित हो गया। नारद ने ये देखा तो वो उपहास करते हुए बोले, अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य होगा और सारे प्राणी, यहाँ तक कि देवता गण भी उसी के आगे शीश झुकाएंगे। ये सुनकर बाली से रहा नहीं गया और वो बोला, हे मुनिवर, रावण ने अपने वरदान और अपनी शक्ति का उपयोग निर्बल लोगों को दबाने में किया है, किंतु मैं उनमें से नहीं हूँ जो स्वयं को शक्तिमान साबित करने के लिए निर्बलों को दबाते हैं। यदि आप रावण के भोज में जा ही रहे हैं तो रावण को ये बात स्पष्ट कर देना कि स्वर्ग जीतने से ये साबित नहीं होता कि वो सर्वशक्तिमान है। ये कहकर उन्होंने नारद जी से विदा ली और संध्या वंदन के लिए वहाँ से चले गए। नारद लंका पहुँचे। लंका में राजभोग का कार्यक्रम शुरू होने ही वाला था। तभी रावण नारद के पास आया और बोला, स्वागत है देव ऋषि। कहिए, आपको ये भव्य आयोजन कैसा लगा? आयोजन तो बहुत अच्छा है लंकेश, किंतु क्या देव ऋषि? नहीं, कुछ नहीं। बात बस इतनी सी है कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मार्ग में मुझे किष्किंधा नरेश बाली मिले थे। उन्होंने मुझे आपको एक संदेश देने के लिए कहा है। कहिए देव ऋषि, क्या संदेश है? किष्किंधा नरेश ने कहलवाया है वे आपसे अधिक शक्तिशाली हैं और यदि वे चाहें तो आपको क्षण भर में पराजित कर सकते हैं। इसलिए देवराज इंद्र को पराजित कर आप इतना प्रसन्न ना हो, क्योंकि जब तक आप महाबली बाली को पराजित नहीं करते, आप खुद को सर्वशक्तिमान घोषित नहीं कर सकते। ये सुनकर रावण क्रोधित हो गया। क्या वो बाली मुझे सर्वशक्तिमान मानने से इनकार कर रहा है? नारायण नारायण,
केवल इनकार नहीं कर रहे, अपितु आपको युद्ध के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। वो वानर, वो क्या मुझे युद्ध के लिए आमंत्रण देगा? मैं उसे युद्ध के लिए आमंत्रण देता हूँ। देवऋषि, आप राजभोग का आनंद लीजिए। मैं अभी उस वानर को परास्त करके आता हूँ। लेकिन लंकेश, यदि आप एक वानर से युद्ध के लिए अपनी पूरी सेना लेकर जाएंगे तो क्या ये अनुचित नहीं होगा? आप उचित कह रहे हैं देवऋषि। मैं उस वानर से युद्ध के लिए अकेला ही जाऊंगा। ये कहकर रावण वहाँ से चला गया और नारद जी राजभोग का आनंद लेने के लिए वहाँ बैठ गए। रावण पुष्पक विमान में बैठकर मन की गति से किष्किंधा पहुँचा और पुष्पक विमान से उतरकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली, वानर राज बाली, मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ। आओ, मुझसे युद्ध करो। तभी किष्किंधा के सेनापति कुछ सैनिकों के साथ रावण के पास आए। कौन हो तुम और इस प्रकार किष्किंधा की शांति क्यों भंग कर रहे हो? मैं लंकाधिपति रावण हूँ। मैं यहाँ बाली से युद्ध करने आया हूँ। बाहर बुलाओ उसे। इसके लिए महाराज की क्या जरूरत है? तुम्हारी युद्ध की इच्छा हम अभी पूर्ण कर देते हैं। ऐसा कहकर सेनापति अपने सैनिकों के साथ रावण पर झपट पड़ा, लेकिन रावण ने पल भर में ही उन सभी को परास्त कर दिया और फिर सेनापति की छाती पर पैर रखकर पूछने लगा, अब यदि जीवित रहना चाहते हो तो बताओ कहाँ है बाली? महाराज बाली समुंदर तट पर भक्ति वंदना कर रहे हैं। रावण सेनापति को छोड़ वहाँ से चल दिया और पुष्पक विमान में बैठकर समुंदर तट पर पहुँचा। वहाँ बाली आंखें बंद कर भक्ति वंदना में लीन थे। वानर राज बाली, आंखें खोलो और मुझसे युद्ध करो। रावण के ऐसा बार बार ललकारने पर आखिरकार बाली ध्यान से उठे और बोले, रावण, इतने वेद और शास्त्र पढ़ने के बाद भी तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि ध्यान, शयन और भोजन करते समय किसी को विचलित नहीं करते। मैंने केवल एक ही शिक्षा पढ़ी है और वो है युद्ध। युद्ध की तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, किंतु पहले मेरी संध्या पूजन पूर्ण होने दो। मैं समझ गया, तुम मुझसे भयभीत होकर संध्या पूजन का झूठा बहाना बना रहे हो। बाली, तुम्हारे पिता इंद्र को तो मैं परास्त पहले ही कर चुका हूँ। यदि तुम मुझसे युद्ध नहीं करना चाहते तो अपने पिता की तरह तुम भी मुझसे हार मानो और मुझे सर्वशक्तिमान घोषित करो। अपने पिता के बारे में अपशब्द सुनकर बाली से रहा नहीं गया। वो आसन से उठा और रावण को ललकार कर बोलने लगा, रावण, मैं तुम्हारी युद्ध की इच्छा अभी पूर्ण कर देता हूँ। ये कहकर बाली ने अपनी पूंछ लंबी कर रावण को उसमें लपेट लिया। रावण ने बहुत कोशिश की, किंतु बाली की मजबूत पकड़ से वो खुद को नहीं छुड़ा सका। अब जब तक मेरा संध्या पूजन पूर्ण नहीं हो जाता, तुम यूं ही मेरे साथ घूमते रहो। ये कहकर बाली आकाश में उड़ने लगा। बाली रावण को अपनी पूंछ में फंसाए बहुत देर तक संध्या वंदन करता रहा। वो एक के बाद एक चारों समुंदरों पर गया। उसने चारों समुंदरों के तट पर संध्या वंदन की। संध्या वंदन पूर्ण होने पर उसने रावण को अपनी पूंछ से आजाद कर अपनी बगल में दबा लिया और चारों समुंदरों की परिक्रमा करने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। रावण ने उसे बहुत नोचा और काटा, किंतु बाली ने उसे नहीं छोड़ा। अंत में बाली किष्किंधा के उपवन के ऊपर पहुंचा और उसने रावण को अपनी बगल से आजाद कर दिया। रावण बहुत जोर से जमीन पर आकर गिरा। रावण पूरी तरह थक चुका था, किंतु बाली के मुख पर तेज बढ़ता ही जा रहा था। बाली उड़ते हुए जमीन पर आया और रावण से पूछने लगा, कहो रावण, क्या तुम अब भी मुझसे युद्ध करना चाहते हो? रावण समझ चुका था कि बाली को परास्त करना अत्यधिक कठिन है और वो बोला, हे महाबली बाली, मैंने आप जैसा महाबली आज तक नहीं देखा। मैं आपसे युद्ध नहीं
अपितु आप जैसे वीर का मित्र बनना चाहता हूँ। कृपया मेरी मित्रता स्वीकार कीजिए। बाली एक वीर योद्धा होने के साथ साथ एक दयावान और निर्मल राजा भी था। जब रावण ने उससे मित्रता के लिए कहा तो अपनी निर्मलता का परिचय देते हुए वो बोला, ठीक है रावण, मैं तुम्हारी मित्रता स्वीकार करता हूँ। हे किष्किंधा नरेश, मैं अग्नि को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूँ कि मैं कभी किष्किंधा पर आक्रमण नहीं करूँगा। इसी तरह बाली की वीरता और दया भाव से प्रभावित होकर रावण जैसे राक्षस ने भी उससे हार मान ली और उससे मित्रता कर ली।